हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने किए थे कुछ करंट अफेयर्स किए थे, उससे पहले हमने हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा में सिंचाई परियोजना। ठीक है, देखो हरियाणा मुख्य रूप से क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य की करीब 70% जो पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। यानी कि राज्य की करीब 70% जनसंख्या किस पर निर्भर करती है, हमारी कृषि पर निर्भर करती है। और हमारे हरियाणा में कितने हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? लगभग 1,92,000 हेक्टेयर या 1,93,000 हेक्टेयर भी कह सकते हो आप। इतनी हमारी कृषि योग्य भूमि है। लेकिन क्या होता है भाई, जैसे देखो कृषि के लिए हमें मजबूत और समुचित सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वी नो दैट जो हमारा एरिया है, हमें पता है जो हमारा हरियाणा का एरिया है वो कैसा है, एक अर्ध शुष्क एरिया है जहाँ वर्षा की मात्रा समय और स्थान की दृष्टि से ना बहुत कम होती है, अपर्याप्त और अनिश्चित है। अधिकांश वर्षा हमारे कहाँ होती है, कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। और हमें पता है कि जो ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है उसका हम बहुत ही थोड़ा जो जल है वो एग्रीकल्चर में यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि भाई वो वेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है साथ के साथ। तो हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वो कम है, निम्न होने के कारण इसका सिंचाई हेतु सीमित उपयोग ही किया जा सकता है। और वैसे आप देखो, अगर आप एट प्रेजेंट तो नई नई तकनीक्स आ रही है, नई टेक्निक्स आ रही हैं, जैसे आपकी पवन चक्कियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा अंदर से भी पानी निकाल पाती हैं, जल की निकासी कर पाती हैं, कहाँ से? गहराई से हमारा जो भूमिगत जल है। और आप ये देखेंगे जो हमारा ईस्टर्न फेज़ है हरियाणा का या ईस्टर्न बाउंड्री है, वहाँ पर यमुना नदी है। और सिर्फ एक यमुना नदी ही ऐसी नदी है जिसमें 12 मास हमारे पानी चलता है। और फिर आप देखोगे जो हमारा वेस्टर्न बाउंड्री है, जहाँ जो रिवर है घग्गर और सतलुज भाखड़ा नांगल जो आपकी है, जो घग्गर रिवर है वो क्या करती है, हमें पंजाब से अलग करती है, और जो यमुना रिवर है वो हमें यूपी से अलग करती है। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न साइड जो पंजाब की साइड का लगता है एरिया, वहाँ पे घग्गर नदी से और उसकी ब्रांचेस से हमें पानी मिलता है, और इस साइड हमें यमुना रिवर की ब्रांचेस से पानी मिलता है। जैसे आपका पश्चिमी यमुना नहर में कौन कौन सी शाखाएं आ जाती हैं भाई? आपकी सिरसा ब्रांच होगी, भालोट ब्रांच होगी, बरवाला ब्रांच, हांसी ब्रांच, आपकी फिर जींद ब्रांच होगी। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं थोड़ा बहुत स्टार्ट। क्या? सिंचाई एवं परियोजना। कृषि हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और हरियाणा में सिंचाई यानी कि इरिगेशन क्या है ये? यानी कि जो हमारा हरियाणा है वहाँ पे कृषि के योग्य भूमि कितनी है? 3.8 मिलियन हेक्टेयर है। और आप ये भी कह सकते हो कई बुक्स में आपको 193 मिलियन भी मिल जाएगा। ठीक है, फसलों की उत्पादकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरियाणा में जो हमारी सिंचाई प्रणाली यानी कि इरिगेशन सिस्टम इन हरियाणा, जिसमें हमारे कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम चलते हैं, कौन कौन से सिंचाई प्रणालियाँ चलती है हमारे? हम नहरों से पानी यूज़ करते हैं, हम नलकूपों का पानी यूज़ करते हैं, लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो गया, आपकी ड्रिप सिंचाई शामिल होगी जो फसलों को पानी प्रदान करती है और फसल के विकास के लिए आवश्यक तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करती है। हमें पता है कि हरियाणा की 70% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हरियाणा में सिंचाई के विकास के लिए राज्यों में नहरों को मजबूत नेटवर्क विकसित किया गया है, जिनकी कुल संख्या, कुल मुख्य शाखाएं एवं उप शाखाएं कितनी हैं भाई? 1461 है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो हमारा हरियाणा है, नहरों का मजबूत नेटवर्क विकसित किया गया है वहाँ पर, जिसकी कुल संख्या मुख्य शाखाओं और उप शाखाओं के साथ कितनी है? 1461 है। और हरियाणा सरकार द्वारा 109 किलोमीटर लंबी नहर कौन सी? भाखड़ा मुख्य नहर, हांसी बुटाना शाखा बहुउद्देश्य संपर्क नहर का निर्माण किया गया है, और इस पर कुल लागत आई है 392 करोड़ रुपए। ठीक है,
कितनी लागत आई है इस ब्रांच को बनाने में? 392 करोड़ रुपए आई है। कौन सी ब्रांच है ये? भाखड़ा मुख्य नहर और हांसी शाखा बुटाना शाखा बहुउद्देशीय संपर्क नहर का निर्माण किया जा रहा है। ये क्या है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए, बाई चांस आ भी जाए। ठीक है, मानसून काल में यमुना नदी में होने वाले अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? दादूपुर शाहाबाद नलवी नहर परियोजना। दादूपुर पे तो आपके बांध भी है भाई। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे कौन सी नदी जाती है हमारी? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, और हमारा यमुना नदी पर कौन सी एक ब्रांच निकाली गई है? दादूपुर शाहाबाद नलवी नहर परियोजना। इस परियोजना को बनाने में टोटल खर्चा लगा है 267 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, राज्य में 94% सिंचित क्षेत्र है। इसमें से 65% सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल से होती है। 65% सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल से होती है। और किसान ट्यूबवेल या अपने सिंचाई स्रोत से पानी को खुली नहर के माध्यम से अपनी ज़मीन के हर कोने तक ले जाता है। देखो भाई, हमारे जो भूमि की सिंचाई है, पहले ये कहते थे कि 94% सिंचाई क्षेत्र है भाई, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू सर्वे देखें तो हमारे जो सिंचित क्षेत्र है नलकूपों से, यानी कि जो आपके ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल से होता है हमारा। यहाँ पे 65% लिखा हुआ है ना, मैं आपको कहती हूँ यहाँ पे आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा 51.12% नलकूपों से, और नहरों से मिलेगा 48.3%, और अन्य साधनों से आपको कितना पानी, कितना परसेंट संचित कर पाते हो आप? 0.52%। ठीक है भाई, ठीक है। और हरियाणा में कुल संचित क्षेत्र कितना है? यहाँ पे 94% दे रखा है। ठीक है, कितने हेक्टेयर भूमि है? 5672 हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, किस चीज़ से? जो आपकी संचित क्षेत्र। चलो ये मैं ना आपको स्टैटिक में करवाऊंगी, ये जब इसके हम पॉइंट्स करेंगे, मेन फैक्ट्स करेंगे, तो उसमें ये करवाऊंगी आपको, क्योंकि फिर वो जल्दी रह जाता है कि जैसे हरियाणा में कुल संचित क्षेत्र कितना है भाई? 5672 हेक्टेयर है। राज्य में सर्वाधिक संचित जिला कौन सा है? सिरसा हो गया। न्यूनतम सिंचित जिला पंचकूला हो गया। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? कैथल में होती है। सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है? पंचकुला में होती है। पवन चक्कियों से सहायता से सिंचाई कहाँ होती है? रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी में होती है। ठीक है, ये हम स्टैटिक में करेंगे, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मेन फैक्ट्स करते हैं, तो उसके अंदर हम ये चीज़ करेंगे। अब आप देखिए, 4 वर्षीय द्वितीय हरियाणा सिंचाई परियोजना क्या है? ये 4 वर्षीय द्वितीय हरियाणा सिंचाई परियोजना, ये एक परियोजना है हरियाणा की। कौन सी? 4 वर्षीय द्वितीय सिंचाई परियोजना, हरियाणा सिंचाई परियोजना। ठीक है, हरियाणा सरकार ने राज्य व्यापी नहर और जलमार्ग आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखेगी, ये जिसके अंतर्गत 9200 किलोमीटर शाखा वितरिका और लघु नहरों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 7 मिलियन मीटर जलमार्गों की लाइन बिछाई जाएगी तथा जलमार्गों के माध्यम से पूरक सिंचाई जल को उपलब्ध करवाया जाएगा। किस सिंचाई परियोजना से? 4 वर्षीय द्वितीय हरियाणा सिंचाई परियोजना से। क्या होगा? हरियाणा सरकार में एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम जारी करेगी, जिसमें ये लगा लो आपकी ब्रांचेज निकलेंगी काफ़ी, और लाइंस बनेंगी कम से कम 7 मिलियन मीटर की। ठीक है, फिर देखिए 4 प्रमुख सिंचाई प्रणालियां हमारी कौन कौन सी हैं? हमारी 4 प्रमुख सिंचाई प्रणालियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं भाई? यानी कि आपकी पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली होगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपकी कौन कौन सी ब्रांच आ गई? आपकी सिरसा ब्रांच आ गई। ठीक है, आपकी हांसी ब्रांच आ गई, आपकी जींद ब्रांच आ गई, और आपकी बरवाला ब्रांच आ गई, और कौन सी ब्रांच आ गई? आपकी भालोट ब्रांच आ गई। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, जो आपकी भाखड़ा नहर प्रणाली है,
लिफ्ट सिंचाई प्रणाली होगी, आगरा नहर होगी और गुरुग्राम नहर प्रणाली होगी। और 2 सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां यानी कि आपकी जो पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली होगी, भाखड़ा नहर प्रणाली, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, ये 2 बार रिपीट हो गया क्या? ठीक है भाई, इन्हीं में जो छोटी ब्रांचेज है ये उसका जिक्र है। ठीक है, 4 प्रमुख सिंचाई प्रणालियां होगी हमारी। ठीक है, जैसे आगरा नहर है, जो ये आगरा नहर है ये उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और राजस्थान के भरतपुर आदि जिलों में भी सिंचाई करती है और हरियाणा के फरीदाबाद जिले को भी संचित करती है। ठीक है, और जो हमारी आपको पता है एक है भाखड़ा नहर का, तो आपको पता ही है। ठीक है, जो ये भाखड़ा नहर तंत्र है, जैसे आपका फतेहाबाद ब्रांच आ गया, रतिया ब्रांच आ गया, रोड़ी ब्रांच आ गया, बरवाला ब्रांच आ गया, ये इसकी मेन रिवर्स हैं, रिवर्स कह लो या आप नहरें कह लो। भाखड़ा नहर तथा पश्चिमी यमुना नहर को यमुना नहर फीडर परियोजना के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है। तो चलो अब हम करते हैं आगे। हरियाणा को यमुना नदी और भाखड़ा प्रणाली से पानी मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो यमुना नदी से मिलता है, दूसरा भाखड़ा प्रणाली से हरियाणा को पानी मिलता है। और जल ग्रहण क्षेत्र में पानी के मुख्य स्रोत वर्षा और भूजल हैं। पश्चिमी यमुना नहर दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। और पश्चिमी यमुना नहर जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी यमुना नहर का अन्य नाम क्या है? वी नो दैट पुरानी मुगल नहर। क्या बोलते हैं हम? पुरानी मुगल नहर। किसका नाम है? पश्चिमी यमुना नहर। ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। साथ के साथ हम इसको ये कह सकते हैं ये हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी नहर भी है। और इस नहर की खुदाई का ऐतिहासिक काल कोई ऐसे डिफाइन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये नहर ना पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने 1355 में इसकी खुदाई करवाई थी, पुनरुद्धार करवाया था। फिर ये कहा जाता है कि अकबर ने भी इसका पुनरुद्धार करवाया था। और फिर लास्ट में जैसे इसमें सिल्ट वगैरह इकट्ठी हो गई थी तो 1750 में ना अंग्रेजों ने भी इस नहर को दोबारा पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, 1817 में भी करवाया गया है भाई, जो आपके अंग्रेजी इंजीनियर होते थे एक G.R. ब्लेन, उनके द्वारा। ठीक है, यह पश्चिमी हरियाणा में सिंचाई का प्राथमिक स्रोत है। वी नो दैट जब ये आती है भाई हरियाणा के आपका जो हथनी कुंड एरिया है, ताजे वाला प्लेस है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है यमुना नहर। एक है आपकी वेस्ट यमुना नहर, एक है आपकी ईस्ट। तो जो ये ईस्ट वाली है ये तो यूपी में सिंचाई करती है, ये कहाँ करती है? हमारे हरियाणा में सिंचाई करती है। ठीक है, इसलिए हमने क्या नाम दिया है? पश्चिमी हरियाणा में सिंचाई का प्राथमिक स्रोत है कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, सिरसा शाखा नहर, हासी बुठाना नहर राज्य की अन्य प्रमुख नहरें हैं जो फसलों को पानी की आपूर्ति करती हैं। हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री कौन है? डॉक्टर अभय सिंह यादव हैं। हरियाणा के सीएम सैनी मतलब जो आपके नायब सिंह सैनी हैं ने हर हरियाणवी से पानी की एक एक बूंद बचाने का और उसका दुरुपयोग रोकने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों को जल मित्र बनने और जल शक्ति अभियान, ये करंट लगा लो आपका, करंट जी के, ये भी करंट ही है आपका। ठीक है, लिख देती हूँ मैं अच्छे से। करंट का क्वेश्चन है और ये भी करंट का है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तभी ये पॉइंट मैंने डाले हैं। उन्होंने लोगों को जल मित्र बनने और जल शक्ति अभियान, कौन सा? कैच द रेन 2025 अभियान। कौन सा? कैच द रेन 2025 अभियान की सफलता में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस पॉइंट को भाई याद कर लेना। कैच द रेन किसके लिए है? ये जल शक्ति अभियान है। कैच द रेन 2025 अभियान। ठीक है, हरियाणा को भाखड़ नहर से पानी जिन 3 स्थानों से मिलता है उनमें भाखड़ा मेन लाइन जो आपका BML हेड की RD है, वहाँ से
ये पानी मिलता RD 158-230 से नरवाना ब्रांच ऑफ टेक, और जिसे सोंदा हेड भी कहा जाता है, ठीक है। और RD 16765 नरवाना ब्रांच, ये क्या है भाई, इनके नाम है। नरवाना ब्रांच गांव कौन सा, इस्माइलपुर, तथा गांव समाना के निकट RD 39000। चाहे आप ये मत करो, ये RD वगैरह ये मत करो, इतना भी डीप नहीं पूछ सकता। अगर ये पूछेगा तो भाई पटवारी वगैरह के एग्जाम में भला ही पूछ ले आपसे, ठीक है। इनको छोड़ो, सिर्फ आप क्या याद करो, सिर्फ इतना करो कि हरियाणा को भाखड़ा नहर से पानी जिन 3 स्थानों से मिलता है उनमें पहला कौन सा है, भाखड़ा मेन लाइन, ठीक है, नरवाना ब्रांच, ठीक है। और नरवाना ब्रांच में एक तो आपका इस्माइलपुर गांव हो गया, एक सोदा हेड हो गया, एक आपका समाना गांव हो गया, ठीक है। इन तीनों को याद रखो। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी में से एक नहर निकाली गई है जिसे 1335 ईस्वी में, 1335 गलत होगा भाई, 1355 आएगा यहाँ पर, 1335 गलत है, 1355 ईस्वी आएगा, में फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोदा और पुनर्निर्माण इसका करवाया गया था। इससे पहले ये कहा जाता है कि इस नहर की खुदाई पृथ्वी राज चौहान के द्वारा करवाई गई थी। कब, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। हरियाणा में जल संरक्षण की प्राचीन विधि क्या थी, जोड़, जिस भाषा में हम क्या बोल देते हैं, जोड़, हर गांव में मिलता है, जिसे पोखर या रिसाव तालाब के नाम से भी जाना जाता है। समुदाय में स्वामित्व वाली पारंपरिक संग्रहित वर्षा जल भंडारण आर्द्र भूमि होती थी ये। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, ये आपके HSSC में पूछा हुआ है, कौन सा है, नहर भी है, नलकूप भी है और कुएं भी है। देखो नहर, नलकूप, कुएं, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा, ये सभी, ठीक है। हरियाणा में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं भाई, नहरें हैं, नलकूप हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, ठीक है। और जो हमारे नहर हैं ये कितना सिंचाई करती हैं, 48.3%, नलकूपों के द्वारा कितना होता है, 51.12%, और इनके द्वारा कितना होता है, 0.52% सिंचाई की जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्र कितना आ जाएगा, 5672 हेक्टेयर, ओके। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा होगा आपका, सिरसा, कौन सा होगा, सिरसा, कौन सा होगा, सिरसा। अगर क्वेश्चन आ जाए न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, पंचकुला, कौन सा आ जाएगा भाई, पंचकुला, ठीक है। अगर आ जाए सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, कैथल में होती है, ठीक है। और ये आ जाए सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, तो हम कह देंगे सेम पंचकुला, ठीक है। अगर ये आ जाए पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है, पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है, हमारे भिवानी में होती है, हमारे रोहतक में होती है, गुरुग्राम में होती है, जो भी थोड़ा सूखा एरिया है, करनाल तो वैसे सूखा नहीं है, चलो एडवांस टेक्निक है, यहाँ पर होती है। जो ये सब चीज़ है, जो पवन चक्की वाला प्रोसेस है, इसमें हमारा सहयोग किससे मिला है, हम लोगों को सहयोग किससे मिला है, जर्मनी और हॉलैंड से, ठीक है। हॉलैंड कौन थे भाई, भूल गए, जिन्होंने डच, DUTCH, हॉलैंड के लोगों को हम क्या कहते हैं, डच, ठीक है, जो आज का नीदरलैंड है, ठीक है भाई। बाकी का हम करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, चलो मिलते हैं अब हम, थैंक यू, हैव अ नाइस